गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जेई 2025 के इस सीरीज में आप लोग जो है फेज 2 का एग्जाम देने वाले होंगे। फेज 1 के एग्जाम में जो भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जानेंगे कि किन किन कॉन्सेप्ट से आया था। तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन लेकर के आया हुआ है और इन 6 क्वेश्चन जो है अलग अलग वेराइटी के हैं, तो वो बड़ा काम आएगा फेज 2 के एग्जाम में। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट से संबंधित है। इसमें हम लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछता ही है, तो मैट्रिक्स में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं बनाया है तो बड़ा दिक्कत का काम है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है पूछता है कैसे बनाए, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे और बराबर में हम लोग करेंगे तो फिर हम लोगों का आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कि कितना हो रहा है। तो आइए चलिए हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर हम लोग इसको इसी रूप में रहने देंगे तो क्या होगा कि बहुत सारा हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हम लोगों को करना क्या है कि इसको जो है पहले अरेंजमेंट कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर तो हम लोग करेंगे R1 जो है R1 माइनस क्या करेंगे, क्या घटा देंगे, मान लेते हैं कि R3, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो हम लोग R3 से घटा देंगे और तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। तो इतना में से इतना घटाएंगे तो बचेगा 1, इतना में से इतना घटाएंगे तो 0, इतना में से इतना घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा -1। उसके बाद R2, तो R2 में भी हम लोग क्या करते हैं कि R2 माइनस R3 कर लेते हैं। इसमें भी कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और इन दोनों में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और लास्ट में बच गया साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो गया 1 + 4 साइन 4x। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा आसानी से निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि इतना इतना से गुना करेंगे तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और गुना में करेंगे 0 - 0 हो गया और माइनस माइनस +1 हो गया यानी 1। उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पर कर लेंगे कॉस स्क्वायर 1 - 1 तो यानी कि हो गया -1 और ये दोनों का करेंगे तो हमारे पास हो गया 0। तो ये बस प्लस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 + 4 साइन 4x और गुना में करेंगे ये दोनों का गुना 1 और -0 तो 1 - 0 हो जाएगा 1। तो ये बराबर हम लोगों का आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और प्लस 1 + 4 साइन 4x। तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 + 4 साइन 4x बराबर हो गया 2 + 4 साइन 4x। अब यहां पर इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या कब होगा, जब साइन 4x का वैल्यू, साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन 4x का वैल्यू 1 से बराबर या छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो मैक्स वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 × 1 बराबर 6 और मीन वैल्यू हो जाएगा 2 और माइनस -1 पुट करेंगे ना, प्लस कर लेते हैं अभी 4 × -1 इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया हमारे पास दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू M4, M और M। तो हम लोगों को M4 + M4 निकालना है। तो ये हो गया हम लोगों का कैपिटल M, ये हो गया स्मॉल m। तो M4 + M4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 का पावर 4 और प्लस -2 का पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 36, 36 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 कितना हो गया 16 बराबर 6 × 36 के 6 हाथ में 3, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 और 3, 36 3 39 के 9 हाथ में 3, 3 × 9 और 3 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 3 और 1312। एक मिनट गलत कर दिए हैं क्या, 6 × 36 के 6 हाथ में 3,
6 दूनी 12, 12 तिया 36, 3 39, 3 3 तिया 9, 9 और 9, 10 11 12, 1296, ठीक तो है। और इसमें अगर हम लोग 16 जोड़ देंगे, 2 का पावर 4 कितना हो जाता है 16, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 1312। 4 और 2 6। अच्छा माइनस निकालना है, सॉरी माइनस निकालना है, तो हम लोग माइनस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस माइनस, और ये वाला हमारे पास नहीं होगा, तो हम लोग कर लेंगे 1296 और -16 इज इक्वल टू 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 1280। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1280। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर दिया हुआ है तो वो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और मैट्रिक्स का वैल्यू है a इज इक्वल टू इतना और p इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। इफ b इज इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, सम ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट c, यानी हम लोगों को फाइंड आउट करना है c का वैल्यू। तो c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर बीच में दिया हुआ है b का पावर 10, यानी b का पावर हम लोगों को कितना निकालना होगा 10। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं। b का पावर 10 निकालने के लिए इज इक्वल टू हम लोगों को क्या निकालना होगा, पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज डॉट डॉट डॉट, कितना टाइम्स गुना करेंगे, पी ए पी ट्रांसपोज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। और जब ये हम लोग गुना करेंगे तो ये देखिए ये वाला जो P मैट्रिक्स है ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी P और PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा I के बराबर। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये फिक्स टाइप पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग बनाते रहते हैं। तो अब PT इंटू पी हम लोगों का क्या हो जाएगा, PT इंटू पी, PT इंटू पी इज इक्वल टू हो जाएगा I। तो हम लोग लिखेंगे P, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पर A, उसके बाद फिर I आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, ये वाला तो I हो जाएगा, A और इंटू PT हो जाएगा, और यहाँ पर आइए तो इज इक्वल टू I से तो हम लोगों का एक से गुना करने पर उतना ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा P A का पावर 10, क्योंकि ये 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स, तो हमारे पास हो जाएगा PT। ये हमारे पास हो जाएगा b का पावर 10 इज इक्वल टू, और यहाँ पर c इज इक्वल टू दिया हुआ है, c इज इक्वल टू पी टी और b का पावर 10, और यहाँ पर p दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू p का पावर t, और ये जो b का वैल्यू है इसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा p a का पावर 10 इंटू पी इंटू बी का कहाँ गया, पी ए का पावर 10 इंटू पी टी, और लास्ट में ये वाला पी आ जाएगा, तो यानी कि ये पी हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये और ये कितना हो जाएगा, आई आई इज इक्वल टू इसका वैल्यू आई, इसका वैल्यू आई, यानी कि ए का पावर 10 आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू ए का पावर 10 आ जाएगा। और हम लोगों को ए का पावर बस 10 निकालना है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के काम में आ गया, बस वही हम लोगों को निकालना था। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए का पावर 10 निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे पैटर्न, एक बार चेक कर लेंगे। हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 1/√2, और यहाँ पर दिया हुआ है -2, यहाँ पर 0 और यहाँ 1। आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, इससे और इससे। तो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, बस उसी को फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर, और इन दोनों का गुना करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 0, और इधर में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई √2, और ये दोनों का गुना हो गया और -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस ये दोनों का गुना 0, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। उसी तरह से हम लोग ए का पावर अगर 4 निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, ए का पावर 4, तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/√2 का हमारे पास कितना हो जाएगा पावर 4, और
इन दोनों का हम लोगों का गुना, तो कितना हो जाएगा +0। और डायगोनल एलिमेंट सिर्फ चेक करना है तो सिर्फ इसी को चेक करते हैं। तो 1 वाले में इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और इन दोनों का गुना प्लस क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं a का पावर अगर n हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का पावर n लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 का पावर में हो जाएगा n, और यहाँ पर 1 का पावर में 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है तो ट्रेस ऑफ c इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ कितना लिखे हैं a का पावर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे a का पावर 10। तो a का पावर 10 निकालना पड़ेगा। a का पावर 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2 का पावर में हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये बराबर हो जाएगा 1/√2 का पावर 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू √2 का पावर 10 यानी 2 का पावर 5 यानी 1/32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 32। और ये बराबर है किसका, m/n के। तो ये बराबर है m डिवाइडेड बाई n का। तो हम लोगों को m प्लस n पूछा है यानी 33 प्लस 32 इज इक्वल टू 65। ये हमारा करेक्ट आंसर है यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको बनाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग बना लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका वैल्यू इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो और ए आई जे इसका कोफैक्टर है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लॉग को लेकर के चलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। हम लोग पहले मान लेते हैं कि ए आई जे ये जो है मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास है पी क्यू आर एस। इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोफैक्टर, यहाँ पे हो जाएगा एस, यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा -r, यहाँ हो जाएगा -q। क्लियर है। अब हम लोगों को सी आई जे करके दिया हुआ है, तो सी आई जे इज इक्वल टू समीशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक ए आई के और ए जे के, ये हमारे पास गिवन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक बार 1 पुट करेंगे के जगह में, एक बार 2 पुट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ए आई 1 और ए जे 1, ठीक है, और प्लस ए आई 2 और ए जे 2, ये हो गया। तो C11 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। C11 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा C11 इज इक्वल टू, यहीं पर लिख लेते हैं, C11 इज इक्वल टू, दोनों में सब में 1 पुट कर देना, A11 प्लस A12 और कैपिटल A12। C12 का वैल्यू पुट करेंगे तो I के जगह में हम लोगों को 1 पुट करना है, A यहाँ पर 1 और जे के जगह में 2 1 प्लस A यहाँ पे पुट करना है 1 और कितना हो जाएगा 2 और कैपिटल A जे के जगह में 2 उसी तरह C21 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास हो जा रहा है आई के जगह में 2 हो जाएगा, तो A21 और कैपिटल A हमारे पास J है 1 और यहाँ पे 1 प्लस उसी तरह से A यहाँ पर पुट कर लेंगे, कितना पुट कर लेंगे 2 और कैपिटल A 1 और लास्ट में C22, तो A हमारे पास 2 पुट करना है, तो 21 A21 प्लस A22 और कैपिटल A22, तो ये हमारे पास हो जा रहा है। तो अब इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल a11, ये हो गया स्मॉल a12, ये हो गया स्मॉल a21, ये हो गया स्मॉल a22, ये उसी तरह से हो गया कैपिटल A11, कैपिटल A12, ये हो गया कैपिटल A21 और ये हो गया कैपिटल A22। अब हम लोग इसका C11 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे C इज इक्वल टू मैट्रिक्स A11 कितना है, तो P है, उसके बाद कैपिटल A11 कितना है, तो S है, ठीक है, A12 कितना है, तो Q है प्लस Q, और A12 कितना है -r है, तो यहाँ -r लिख। उसी तरह से A11 है P, A11 है S,
ठीक है, और बीच में प्लस का निशान दे देंगे। A12 है Q, है ना, और A22 है कितना है P है, तो P हो जाएगा। उसी तरह से C121 हो जाएगा A21 कितना है R है, ठीक है। कैपिटल A11 S है, प्लस A22 यानी कि S है, और कैपिटल A12 यानी कि माइनस R है, तो ये हो गया। उसी तरह से A21 कितना है, A21 है R, ठीक है। और उसके बाद A21 भी है, ये भी है माइनस Q प्लस, और A22 जो है वो है A22 कितना हो गया S है, और A22 P है, SP। कहीं गलत तो नहीं है? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। ये वाला थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट। 1 2 वाला A12 1 2 ठीक है। A11 हो गया P, ठीक है। आ, और A21 हो गया, A21 कितना हो गया, 21 - Q, यहाँ -Q होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा -Q। चलिए, तो ये हो गया, बराबर में आ गया। ये वाला जो है एसआर और ये वाला एसआर कट करके जीरो हो गया। यहाँ पर पी क्यू और यहाँ पर पी क्यू कट करके जीरो हो गया, यानी कि इन दोनों का डिटर्मिनांट ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एस माइनस क्यू आर। यहाँ पर भी पी एस माइनस क्यू आर, तो हमारे पास पी एस माइनस क्यू आर का डिटर्मिनांट यानी कि इतना का वैल्यू के बराबर हमारे पास आ जा रहा है स्क्वायर के। इन दोनों का गुना कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ सी इज इक्वल टू ए आई जे का डिटर्मिनांट अगर निकाले, ए आई जे का डिटर्मिनांट का स्क्वायर निकाले, उसी के बराबर है। तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास पी एस माइनस क्यू आर, ये निकालना है। तो पी एस माइनस क्यू आर, तो पी एस माइनस क्यू आर, इसका डिटर्मिनांट बस निकाल करके पुट कर देना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी होता है log 128 डिवाइडेड बाई log 5, इसको लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं log 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई log 5 इज इक्वल टू 7 log 2 डिवाइडेड बाई log 5। इसी तरीके से बाकी सब को हम लोग अरेंज करके कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका हम लोग निकाल लेते हैं log 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई log 5 गुना, यहाँ पे हो जाएगा log 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई log log 2 का स्क्वायर। ये दोनों का गुना हो गया, और माइनस में कर लेंगे, कितना कर लेंगे, log 5 डिवाइडेड बाई log 2 का स्क्वायर गुना, यहाँ पे हो जाएगा log 8 यानी कि log 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई log 5। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व बड़ा आसानी से कर सकते हैं, इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7 log 2 डिवाइडेड बाई log 5 गुना log 5 2, और यहाँ 2 log 2, और माइनस में हो जाएगा log 5 डिवाइडेड बाई 2 log 2 गुना में हो जाएगा 3 log 2 डिवाइडेड बाई log 5। तो ये कट गया, दो दो भी कट गया, बराबर 7 माइनस हो गया हमारे पास ये log 5 कट गया, यहाँ हो गया 3/2। अब यही हम लोगों का डिटर्मिनांट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। स्क्वायर करना था तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ 7 दूनी 14 माइनस 3 11/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर, बराबर 121/4। तो बोल रहा है कितना, 8c निकालने के लिए, तो हम लोग करेंगे 8 गुना डिटर्मिनांट ऑफ सी 121/4 8c। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 242। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर लॉग को लेकर के बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा दिक्कत होगा बनाने में। इसी वजह से हम पी क्यू आर एस मान करके इसको इस तरीके से बनाया है, क्योंकि डिटर्मिनांट ऑफ सी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, इसका डिटर्मिनांट ए का डिटर्मिनांट का स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, तो वो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे बहुत कष्ट होगा बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2423 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्रैमर्स रूल पर आधारित है, और क्रैमर रूल से ये बनाया जाता है। लेकिन क्रैमर रूल लगाना जो है
उसमें थोड़ा समय लग जाता है मेरे हिसाब से। एक जो है ट्रिक किसी यूट्यूब चैनल में देखे थे, और वो ट्रिक बड़ा काम का चीज है। इसमें प्लेन मान करके इस तरह से बनाया जाता है जिससे कि ए और बी का वैल्यू आसानी से निकल जाता है, लेमडा म्यू, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो हमको उसी का लगा। एक यूट्यूब चैनल, क्या तो नाम है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसी को रेफर करेंगे। तो ये वाला ट्रिक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस उसी तरीके से बनाते हैं, क्रैमर रूल का उपयोग नहीं करेंगे, क्रैमर रूल का उपयोग नहीं करेंगे। ये बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो पहला नंबर, पहले वाले प्लेन, इसको एक प्लेन मान लेते हैं, ये प्लेन 1 हो गया, ये प्लेन 2 हो गया, और ये प्लेन 3 हो गया। अब देखिए रूल क्या है, सिंपल तरीके से समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, प्लेन 1 का माइनस, मान लेते हैं कि टी मान लिए या लेमडा मान लिए, कोई भी एक वेरिएबल मान लिए, टी इंटू प्लेन 2 का, और डिवाइडेड बाय प्लेन 3 का, एक्स का कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट, जेड का कोफिशियंट, और जो डी है इस साइड वाला उसका कोफिशियंट, इन चारों को बराबर कर देंगे। और बराबर करने पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में चारों बराबर होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में कोई बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नो सॉल्यूशन में अंतिम वाला बराबर नहीं होगा, या इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं होगा। तो ये तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसी तरीके से बनाएंगे। तो x का कोफिशियंट प्लेन 1 में देखते हैं तो कितना है, x के आगे में लगा हुआ है 1, तो 1 माइनस, प्लेन 2 में x का कोफिशियंट है 2t, और डिवाइडेड बाई, और प्लेन 3 में कोफिशियंट है यहाँ पर -1, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास y का कोफिशियंट। तो हम लोग 1, देखिए यहाँ y में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो -3t, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे है -3, तो -3 इज इक्वल टू, z का कोफिशियंट 2 माइनस, यहाँ पर a है तो a इंटू कितना करेंगे, a इंटू टी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू, और लास्ट में d का कोफिशियंट तो 6 माइनस, यहाँ पे कितना है a+1, तो यहाँ a+1 इंटू टी, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2b। इन चारों को बराबर करके हम लोगों को निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए a b दोनों है, a b दोनों है, इन दोनों में केवल t है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t का वैल्यू आ जाएगा। t का वैल्यू से इसको इक्वेट करके a और b में रिलेशन निकाल लेंगे, इसमें भी a और b में रिलेशन निकाल के निकाल लेंगे। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, -3 से गुना करेंगे तो -3 और +6t इज इक्वल टू -1 और +3t। तो हमारे पास आ गया, 3t को इधर ले आए और -3 को उधर ले गए, तो ये 6t - 3t बराबर कितना हो गया, इज इक्वल टू -1 और +3 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ 3t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2/3। अब ये वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक ठो का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें पुट कर दिए तो 1 माइनस 2 इंटू 2/3 और डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, तो 2 दूनी 1 माइनस 4/3 और डिवाइडेड बाई -1, तो यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं। तो 4/3 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1/3। इसी के बराबर इसको कर लेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 2 माइनस a गुना t का मान कितना लिखे थे, 2/3, तो 2/3 और बटा में हो जाएगा b। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं और एक तो सॉल्व कर दे रहे हैं, 1/3 इज इक्वल टू 6 माइनस a+1 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 2b। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ हो गया b इज इक्वल टू 3 दूना 6 माइनस 3 3 कैंसिल हो, यहाँ पे आ जाएगा 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 2a इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो 2b इज इक्वल टू 3 से गुना किए 6 या 18 और माइनस 3 3 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और प्लस 2। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं 2b इज इक्वल टू 18 माइनस 2a और -2, तो 2b इज इक्वल टू 16 माइनस 2a, और 2 कॉमन निकाल लिए तो b इज इक्वल टू 8 माइनस a। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लोग इधर करके लिख लेते हैं, b प्लस a इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है तो माइनस 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 इन दोनों को करेंगे तो a बराबर हमारे पास आ गया -2, और a बराबर अगर -2 आ रहा है तो b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर हमारे पास 8 था, a बराबर -2 प्लस b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू हो गया 10। तो
हमारे पास दिया हुआ है 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b, 7a का मान हो जाएगा 7a प्लस 3b, 7a, a का मान -2 है, 7 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 10, तो यहाँ हो गया -14 प्लस 30 इज इक्वल टू 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। तो ये वाला ट्रिक से बनाने से बड़ा आसानी से बन जाता है, इसलिए हम तो बोलेंगे कि आप लोग भी इसी का इस्तेमाल कीजिए, क्रैमर रूल का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर इस तरीके का दिया हुआ रहता है, कोई भी लेमडा म्यू या कुछ भी निकालने के लिए अगर दे देता है, तो इसी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है निकालने का, जिसमें P1 माइनस टी P2 डिवाइडेड बाई P3, x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, z का कोफिशियंट और d का कोफिशियंट, सब का कोफिशियंट को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में हम लोगों का आ जाएगा कि इनमें से कोई भी एक ठो बराबर नहीं होगा, और जो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें कोई बराबर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, यानी कि उसका सब बराबर नहीं होगा, ऐसा कुल मिलाकर के यही कहना है। तो इसको बराबर करके आप चेक कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, बड़ा आसानी तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, है ना, कैरेक्टरिस्टिक केलिमन हैमिल्टन थ्योरम से। तो इसमें हम लोगों का दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 0। तो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आ जाता है इज इक्वल टू 0। तो हम लोग निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसका कितना है ट्रेस, तो ये है 2x, और यहाँ प्लस डिटर्मिनेंट कितना है 2 एका 2, और माइनस माइनस प्लस 2 0 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें पुट करके निकाल लेंगे सारा चीजों को। ए अगर मान लीजिए पुट किए तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a और प्लस i इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस i। तो यहाँ पर तीन चीजें दिया हुआ है, ये। तो a का पावर -6 पहले निकाल लेते हैं। तो a का पावर -6 निकालने के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं a का क्यूब। a का क्यूब पहले निकाल लेते हैं। तो a का क्यूब यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दिए, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, बराबर a स्क्वायर के जगह में ये वाला पूरा वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर के जगह में लिखेंगे 2a माइनस आई, और माइनस में लिखेंगे a, तो बराबर में हो जाएगा 4a माइनस 2i माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 2i। ये हो गया। उसी तरह से a का पावर 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया a क्यूब बराबर, तो a4 कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, बराबर हो जाएगा 3। देखिए इसमें a से गुना किए ना, a से गुना किए तो a4 हो गया, a स्क्वायर से गुना करेंगे, a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, और i से गुना करेंगे a को तो a हो गया। अब a स्क्वायर के जगह में वापस यही चीज रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2a माइनस आई और माइनस 2a, बराबर हो जाएगा 6a माइनस 3i और माइनस 2a, तो बराबर में आ जाता है हमारे पास 4a माइनस 3i। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि a स्क्वायर की इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2a माइनस आई, a क्यूब हो गया हमारे पास, a क्यूब बराबर कितना हो गया यहाँ पर 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i, और a का पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4a माइनस 3i, 4a माइनस 3i। इन्हीं तीनों को देखते हुए a का पावर अगर n लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 4 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ n इंटू a, और माइनस यहाँ पे एक कम है तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा i। बस यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो इतना दूरी में अगर समझ में आया होगा तो ये बाकी क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है a m स्क्वायर,
a का पावर कितना लिखना है, m का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a का पावर n के जगह में हम लोग क्या लिख दिए, m स्क्वायर। n के जगह में क्या लिख दिए, m स्क्वायर। तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पर m स्क्वायर इंटू a, चलिए a कर देते हैं, माइनस m स्क्वायर माइनस 1 इंटू आई, ये आ गया। उसी तरह से a का पावर m निकाल लेते हैं, a का पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m a और माइनस m माइनस 1 इंटू आई। उसी तरह से a का पावर माइनस 6 भी निकाल लेते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू a और माइनस माइनस 6 माइनस 1 इंटू आई। तीनों को सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। अभी एक काम करते हैं, इक्वेशन में पुट ही कर देते हैं, पुट कर देते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करेंगे ए एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर ये है एम स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, और माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू आई प्लस ए का पावर एम है तो यहाँ लिखेंगे एम ए, क्लियर है, माइनस m माइनस 1 इंटू आई, एम माइनस 1 इंटू आई, और बराबर में है 3i और प्लस ये माइनस 6a, माइनस 6a और माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 7i, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो i वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और बाकी को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिए तो बच गया m स्क्वायर प्लस m, क्लियर है, और i वाले को कॉमन ले लेते हैं और माइनस i कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस m माइनस 1, ये हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 3i और 7i कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस का निशान है, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान है, तो यहाँ अगर देंगे माइनस का निशान, और 3i इज इक्वल टू 3i माइनस माइनस प्लस 6a और माइनस 7i, और यहाँ पे कर देंगे a इंटू एम स्क्वायर प्लस m, और यहाँ कर देंगे माइनस i, यहाँ m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू हो जा रहा है, यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 4i, है ना, और यहाँ आ जाएगा प्लस 6a। अब यहाँ दोनों को कंपेयर कर लेंगे, i वाले टर्म देखो माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है, तो ये वाला टर्म किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 4 के इक्विवेलेंट, और a के साथ में क्या है, a के साथ में 6 है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके। तो हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस m बराबर 6, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, m कॉमन ले लिए, m प्लस 3 और माइनस 2 m प्लस 3 बराबर 0, तो m इज इक्वल टू आ गया, m इज इक्वल टू 2 आ गया या फिर माइनस 3 आ गया। तो यहाँ बोल रहा है ns इज इक्वल टू, ns इज इक्वल टू यानी कि कितना, ns यानी कि s इज इक्वल टू m बिलोंग्स टू z, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इसमें कितना एलिमेंट्स आएगा, तो कितना एलिमेंट्स आ रहा है, 2 और माइनस 3, 2 एलिमेंट्स आ रहा है, और इंटीजर भी चूंकि हो सकता है इसलिए दोनों में से दोनों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2, आंसर 2 ठो आ जाएगा, 2 और माइनस 3। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना आना चाहिए, अगर वो लिखने आ रहा है तो आप लोग ये क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो हम समझाने के लिए इतना लंबा बताएं, ये अपने आप देखने से ही पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ताकि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू लिखे, फिर एम स्क्वायर का वैल्यू लिखे, m का वैल्यू लिखे, माइनस 6 का वैल्यू लिखे, सबको पुट कर दिए तो 2 और माइनस 3 आ गया, 2 और माइनस 3 यानी कि 2 आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लिखने आ रहा है तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए ये वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाने के लिए चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है डिनोट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एम, एम दिया हुआ है, ठीक है। ए बी द 3 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, क्लियर है। और ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना है, 3 है। तो बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ 2a ये दिया हुआ है ना। और देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस बी, तो हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है प्लस ट्रेस ऑफ बी निकालना है, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू को लिख लेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा जो वो कहना चाह रहे हैं। 2a है यहाँ पर, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। जब 2 यहां से यहां आएगा, 2 यहां से यहां आएगा, देखिए ऐसे तो प्रॉपर्टी से बनाया जाता है, लेकिन शॉर्टकट कुछ तो होना चाहिए ताकि बड़ा आसानी से बन जाए। जब एक बार छलांग लगाएगा तो इसका पावर n-1 हो जाएगा, तो यानी कि 2 का पावर कितना हो गया, n-1। उसके बाद फिर और एक बार छलांग लगाएगा, यानी कितनी बार छलांग लगाया, 2 बार, तो और एक बार n-1 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का बाहर निकल जाएगा, इसके बाहर, क्लियर है। और गुना में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसी को हम लोग अगर बराबर में लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर n-1, 3 का 3 मैट्रिक्स, 3 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ 3-1 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, और बाकी ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। और हम लोग जानते हैं 2 का पावर 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है ए मॉड ए, लेकिन हम फिर भी समझा दे रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब क्या कर रहे हैं, ए के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एडजॉइंट ए, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अब यहाँ पर ये हो गया, तो ये बराबर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड कितना होता है, मतलब डिटर्मिनेंट कितना होता है, तो ये होता है ए का पावर कितना हो जाता है, n-1। और उसके बाद फिर यहाँ पर कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को, क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया ए का पावर, ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी, डिटर्मिनेंट n-2, यानी कि a का पावर हो गया 2। और यहाँ पर हम लोग जब -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका तो इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, यहाँ क्लियर है। और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये से एक कट गया, बराबर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए, तो ये हम लोग लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए। बस हो गया, बन गया, सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू, अब इसी चीज को ये कितना के बराबर है, b के बराबर है, इसी को पुट कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 का पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ बराबर 2 का पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू है 1/2, ठीक है। और यहाँ पर a है, तो बराबर आ गया 2 का पावर यहाँ 3 इंटू ए, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए का मॉड नहीं डिटर्मिनेंट प्लस, और ये ट्रेस भी कर लेते हैं, ट्रेस ऑफ 2 का पावर 3 इंटू ए। अब ट्रेस यहाँ पे 3 दिया हुआ था, अब किसी भी मैट्रिक्स में 2 का पावर 3 यानी 8 से अगर गुना कर देंगे तो उसका ट्रेस जो है हर एलिमेंट में 8 से गुना होगा, तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि इधर वाला तो हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर क्यूब, और गुना में हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए यानी कि 3, ये हो गया। और इधर वाले का हो गया 2 का पावर क्यूब है, डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में n हो जाता है तो 3 हो जाता है, 2 का पावर 3 गुना 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 9 गुना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 1/2 प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 8 या 24 इज इक्वल टू हो गया
यहाँ पर 2 से ये कट गया, 8 हो गया। 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा 64 होता है, 2 का पावर 5 होता है 32, 6 होता है 64। तो इसमें गुना 2 करेंगे तो 2 का पावर 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौके 24, 1 25, 256 और जोड़ 24 इज इक्वल टू 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8 2, 280 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें जो ये वाला जो हम ट्रिक बता रहे हैं, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। एक बार एडजॉइंट को अगर कूदेगा तो इसका जो है अगर n-1 से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा जितना बार होगा। तो इस तरीके से हम लोग बड़ा आसानी से बना सकते हैं। हालांकि आप लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए हम ये वाला बता दिए कि इस तरीके से बनाने से ये बड़ा आसानी से बन जाता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं बस। तो ये था मैट्रिक्स का 6 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम लोग सेशन में लेकर के आएंगे स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और भी इससे रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिए इस सीरीज में, साथ रहिए, तो आप लोगों को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।